टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन इट्स रेस। तो हम फिर से आ गए लेके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि है साइंस का 10th का चैप्टर, जिसका होगा ये पार्ट 5। तो बाकी के 4 नहीं देखे हो पहले वो देख लो, फिर ये देख लेना। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया का एज ओल्ड कंसेप्ट है, बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और ये टेक्निक हाईली लोकल है और लोकल पीपल को भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा करती है। अब लोकली है इसका सिग्निफिकेंस, तो इसमें मिसमैनेजमेंट भी नहीं होता है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो पाता है, या फिर वो रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं लोकली, उनको क्या नाम से बुलाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में इसको खादन्स, टैंक्स और नदीज बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको बंदराज बोलते हैं और ताल्स बोलते हैं, और बंडीज बोलते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और अहर्स बोलते हैं पाइन्स बिहार में, कुल्स बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, पॉन्ड्स बोलते हैं कंदी बेल्ट ऑफ जम्मू रीजन में, इरीज या टैंक बोलते हैं तमिलनाडु में, सरगम्स बोलते हैं केरला में, और कट्टास बोलते हैं कर्नाटक में। तो खादन सिस्टम का एक फोटो है। खादन सिस्टम में कैचमेंट एरिया होता है, खादन क्रॉप्ड एरिया होता है, हम जहाँ पे वाटर कलेक्ट करते हैं उसके लिए एक बैंड बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और सलाइन एरिया होगा और शैलो वेल डिग करते हैं जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है, और रिचार्ज होता है वो कहाँ से, कैचमेंट एरिया और खादन क्रॉप्ड एरिया से। अब डैम्स पे आ जाते हैं। डैम्स में 13 ही डैम बना हुआ है गंगा रिवर पे, और सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पे। डैम्स के कुछ एडवांटेजेस तो ये हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता है, उसमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिल पाती है हमें, है ना। नॉर्मली हमें वाटर सप्लाई देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो जाता है वो। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि 3 हैं। क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को वहाँ पे, जो कि पीजेंट्स या फिर ट्राइबल्स होते हैं मोस्टली, तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, और उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो पाता है मेनली, और उनको कंपेंसेशन भी नहीं मिल पाता है कभी कभी। अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो हैं, जो जितना पैसा हमने लगाया होता है डैम बनाने में, उतना हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाता होता है, या फिर हमें उतना एडवांटेजेस उसके नहीं दिखते होते। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी कुछ कुछ होती हैं कि भाई अब बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो गड्ढा खोदेंगे, वहाँ कैचमेंट एरिया बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका, तो डाइवर्सिटी तो बचेगी नहीं, और पेड़ होंगे अगर उस जगह पे तो और पेड़ ही काटने पड़ेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा। तो अब कोल एंड पेट्रोलियम देख लेते हैं। तो अब कोल एंड पेट्रोलियम कब बनते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम जब बनते हैं जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जब बायोमास दबा हो जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में, तब कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं, है ना। तो अब ये किस किस कंपोनेंट के बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के। अब इनकी बर्निंग जब होती है, बर्निंग हम जब करते हैं, बर्निंग इज अ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम चीज़ों को जलाते हैं। तो क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनेंगे, और वाटर रिलीज होगा जो कि H2 है, उसमें भी ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो बहुत पॉइजनस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है एक, और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन बर्न होता है तो हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत हार्मफुल है स्मॉल अमाउंट्स में भी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा पाएँ। सेल्फिश ना होकर हमें सबके बारे में सोचना भी चाहिए। तो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखें, वो पसंद आए तो वो लाइक करें पर सब्सक्राइब करें।